प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए मैं लेट हुआ। बच्चे भी आ सकते थे पर क्योंकि लेट होने की वजह से मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे को फीवर है अभी भी, लेकिन जब जॉर्ज भाई ने मुझे बताया तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये गवाहियाँ इस बात को बताती हैं कि एक लेगेसी जो छोड़ के गए हैं पास्टर गुलाब, एक विरासत जो छोड़ के गए हैं पास्टर गुलाब, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, जाना तो सभी को है एक दिन, सबको एक दिन जाना है। कोई भी संसार में सदा रहने के लिए नहीं आया, हालेलुया। हम सब इस धरती पर मुसाफिर हैं, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कब किसकी बारी आ जाए, कब किसकी आज आखिरी मुलाकात तो कोई नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें किसी भी दिन इस संसार से जाना पड़ सकता है, लेकिन जाएंगे तो सभी, लेकिन छोड़कर क्या जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात यह है, हम छोड़कर क्या जा रहे हैं। लोग हमारे बाद में क्या कहेंगे, हमारे जाने के बाद क्या कहेंगे। हमने क्या बोया है अपने जीवन में, हमने क्या बोया है लोगों के जीवन में। पास्टर गुलाब मेरे बहुत अच्छे, एक बड़े भाई के समान, एक बड़े अंकल के समान, बहुत मैंने उनकी इज्जत करी, वो मेरी बहुत इज्जत करते थे प्रभु के दास के रूप में, अभी से नहीं कई वर्षों से। और वो बहुत खुश होते थे जब हमसे हमारी उनसे मुलाकात होती थी, और कभी भी उन्होंने नेगेटिव नहीं बोला किसी बात के लिए। आप सब जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड। कितने भी बीमार हो, कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी समस्या में हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। चाहे शरीर में जान है नहीं है, वो कहते थे प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ बढ़िया है, हालेलुया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में निराश हो जाते हैं, लेकिन जीवन की अंतिम सांस तक निराश नहीं हुए। मैं आखिरी बार जब उनसे मिलके गया था और मुझे प्रभु ने बता दिया था कि ये अब समय आ गया है, प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन भी वो इतने दिलेरी के साथ, इतनी जिंदा दिली के साथ मिले कि न कुछ भी नहीं हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हमें जाना सभी को है, लेकिन हम छोड़ के क्या जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत से बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आपको पढ़वाऊंगा नहीं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत से पढ़ लीजिएगा। वहां परमेश्वर ने इजराइल को बोला है, इजराइल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी जीव, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। ये वाली बातें तेरे मन में बसी रहें। किससे कह रहा खुदा बाप? इजराइल। इजराइल का मतलब क्या है? पापा। कितने पापा बैठे हैं यहां पर? हाथ उठाइए। खुदा बाप पापा से बात कर रहा, मुखिया से कह रहा सबसे पहले तेरे मन में बसी रहें, और फिर इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। प्रेज द लॉर्ड। समझाकर कैसे सिखाया जाता है? कोई बताएगा समझा कैसे सिखाया जाता है? समझाकर कैसे सिखाया जाता है भैया? और कोई बताए समझा कैसे सिखाया जाता है? हाँ जी, बाप की तरह समझाकर कैसे सिखाया जाता, कोई बताएगा? कोई डांस टीचर है यहां पर? डांस टीचर बच्चों को कैसे सिखाएगी? डांस करके दिखाएगी, तब बच्चे सीखेंगे। जो आप चाहते हैं आपके बच्चे सीखें, आप खुद करके दिखाओ, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे चर्च में जाएं, आप चर्च में जाते हो। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे बाइबल पढ़ें, आप कितनी बार बाइबल पढ़ते हो पापा? आप कितनी बार बाइबल पढ़ती हो मम्मी? यदि आपके बच्चे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रार्थना करें, हालेलुया, आप कितनी बार प्रार्थना करते हो? गलत संगति से बचें, आप कैसी संगति में बैठते हो? प्रेज द लॉर्ड। उस चरित्र को अपनाना जिसका आपके बच्चे ही नहीं परंतु बाकी लोग भी अनुसरण करना चाहें। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसे चरित्र को धारण कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जिए, एक ऐसी जिंदगी जिए जो कुछ छोड़कर जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार के लोग दौलत, धन, सब तमाम सारी चीजें छोड़ के चले जाते हैं,
बड़ी बड़ी कोठियां, गाड़ियां, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे आज कहां पर हैं? हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चों को यीशु नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपको उनको हायाबूशा दिलवा दीजिए, चाहे आप उनको BMW दिलवा दीजिए, चाहे उनको बड़ी कोठी दिलवा दीजिए, अगर यीशु नहीं दिया तो आपने बच्चों की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर गुलाब, पास्टर जॉर्ज, पास्टर इनोश, जेनिफर, वंश दर वंश। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 तिमुथियुस 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कहता तिमोथी को, मुझे तेरे उस निष्कपट प्रेम की सुधि आती है जो सबसे पहले तेरी नानी लुइस में था, उसके बाद तेरी माता यूनिका में था, और मैं विश्वास करता हूं कि वही प्रेम तुझ में भी है। वंश दर वंश। प्रेज द लॉर्ड। वंश दर वंश। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब चीजें कहां से आएंगी? इम्पार्टेशन। अपने बच्चों के अंदर डालना, इन बातों को कैसे डालेंगे? करके दिखाएंगे। हालेलुया। उनको डांटना, समझाना अलग बात है, लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है। प्रेज द लॉर्ड। रीति रिवाजों से बढ़कर उन्हें यीशु के बारे में बताएं, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। प्रेज द लॉर्ड। अभी सब लोग गवाही दे रहे, भाई बता रहे, मैं उनके द्वारा यीशु में आया, कितना अच्छा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 2 आयत से पढ़िए, कोई निकाल के पढ़े। 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत पढ़िए जी। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय, दानियल 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत और तीसरी आयत पढ़िए जी। निकाल के पढ़े, कोई जिसने निकाला जल्दी पढ़े। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए जागेंगे, कितने अपने नाम धराई सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए जी उठेंगे। 2 प्रकार से लोग जी उठेंगे जब पुनरुत्थान होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। आगे पढ़िए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। हालेलुया। क्या आप सिखा रहे हैं? क्या आप किसी को तैयार कर रहे हैं? 80 साल हो गए एक ही कुर्सी पर बैठते बैठते। ये हमारे बाप दादाओं की चेयर चर्च में 80 साल से चर्च के मेंबर हैं हम। 80 साल से दिल न बदला न बदली मेरी जिंदगी। 80 साल से इसी ये कुर्सी हमारे बाप दादाओं की। यहां कोई बैठ नहीं सकता भाई साहब। क्या फायदा ऐसे कुर्सी बैठने से आपकी जिंदगी में? आपने क्या बोया अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में? दिल न बदला न बदली मेरी जिंदगी। आज तक जिंदगी नहीं बदली। प्रेज द लॉर्ड। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई उसी कुर्सी, उसी लेन को। मुझे बताया किसी व्यक्ति ने, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। रिडेम्पशन चर्च में एक बार हम गए थे, एक शादी में एक भाई ने खूब ढंग से लगा रखी, और तीसरी वाली चेयर राइट साइड में, आगे तो रॉयल सीटें होती हैं वहां पर। कह रहे ये भाई साहब हमारे यहाँ पर 80 साल से ये हमारी चेयरें, कोई नहीं बैठ सकता, हमारा परिवार बैठता, हम और हम यहाँ के पक्के मेंबर हैं। मैंने कहा वहां के मेंबर बने हो या नहीं बने हो अभी तक? प्रेज द लॉर्ड। इतनी पी रखी थी उनने। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी, आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं सर्वदा तारों की मानिंद चमकेंगे। यदि तारों की मानिंद चमकना चाहते हैं तो खुद बचना काफी नहीं है, बहुतों को बचाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुद बचें, औरों को बचाएं, जिंदगियों में बोएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आपके पास, वो बोएं। प्रेज द लॉर्ड। रीति रिवाजों से कुछ नहीं होगा। ईस्टर मना लिया, गुड फ्राइडे आया, गुड फ्राइडे मना लिया, क्रिसमस आया, क्रिसमस मना लिया। ECG क्रिश्चियन। कौन सा क्रिश्चियन? ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, बस और कुछ पता नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। फर्क ये कुछ नहीं मैं मसीही हुआ, एक व्यक्ति कह रहा है, फर्क ये कुछ नहीं मैं
मसीही हुआ, पढ़ता बाइबल और सुबह शाम करता दुआ। क्या आप समझ रहे हो भाई साहब, हम सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं। आप क्या सिखाने आए हो हमें? एक दिन मुझसे किसी ने कहा, छोटी सी उम्र के लड़के हो आप हमें सिखाने आ गए हो नया जन्म के बारे में। मैंने पूछ रहा, नया जन्म पाया है? पूछ तो लिया हिम्मत करके, लेकिन मैं डर गया क्योंकि मुझे डांट पड़ गई बाद में। तुम छोटी सी उम्र के लड़के हो, हमसे पूछते नया जन्म पाया है? ये फर्क ये कुछ नहीं, मैं मसीही हुआ, पढ़ता बाइबल और सुबह शाम करता दुआ, पर दिल न बदला, न बदली मेरी जिंदगी, दिल न बदला, न बदली मेरी जिंदगी। पाक रूह चाहिए जिंदगी के लिए, साफ दिल चाहिए बंदगी के लिए, दर्द गम में तड़पते उम्र हो गई। हालेलुया। सारा संसार रोशनी को पा रहा है, सारा संसार यीशु को पा रहा है। अन्य जाति के लोग, पता नहीं तमाम तरह के लोग यीशु को पाकर आज यीशु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जन्मजात से यीशु को जानने वाले कहाँ जी रहे हैं आप जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, सर्वदा तारों की मानिंद चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा लगा भाई ने, मुझे उनकी गवाही, औरों ने भी बहुत सी गवाहियाँ दी, लेकिन उन्होंने जो बोला कि मैं उनके द्वारा यीशु में आया। प्रेज द लॉर्ड। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों की मानिंद चमकेंगे। हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा काम ना किया हो सकता है बहुत ज्यादा काम करने का उनको मौका ना मिला हो, पर जितना भी किया, प्रभु के राज्य के लोगों को जीता। प्रभु के दास ने बताया, अभी यहाँ से 8 पास्टर कम से कम भिन्न भिन्न जगहों में सेवा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इसका मतलब इस कलीसिया से लोगों को तैयार किया गया है, ट्रेन किया गया है, सिखाया गया है, भेजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। मिशनरी सेंडिंग चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना जगह हमारे पास, ना बिल्डिंग है हमारे पास, बट वी आर द मिशनरी सेंडिंग चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने पासवानों को तैयार करके भेज दिया सेवकाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, प्रभु के साथ होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 116 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। बेटा पानी कौन लाया था? थैंक यू। यहोवा के भक्तों की आराम से। यहो- हाँ पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड। Precious is the sight of the Lord is the death of his faithful servants. क्यों है अनमोल? क्यों है अनमोल बताइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 24वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 24वीं आयत निकाल के पढ़िए जी। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्या उसका है? क्या है उसका? अनंत जीवन उसका है। किसका? जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। प्रेज द लॉर्ड। आगे। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शारीरिक मृत्यु जीवन का गेट है। मिस्टर गुलाब, पास्टर गुलाब, प्रभु के दास मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए। हालेलुया, हालेलुया। ये जो शरीर ये जो आत्मा बोल रहा है, जिस दिन ये निकल जाएगा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मा प्रभु के पास जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो बोल रहा है आपके सामने 27 अप्रैल 1986 को मर गया था। क्या हो गया था?
मर गया था। जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन आप मर गए। अब आपके लिए मृत्यु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु नहीं है आपके लिए। क्या है बताइए, क्या है? स्टीफन को जब पत्थरवा किया जा रहा था, सब उसे पत्थरवा कर रहे, लहूलुहान चेहरा वो प्रभु यीशु को देख रहा है, स्वर्ग में खड़े होकर उसका वेलकम करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि उसने प्रार्थना की, हे प्रभु इनके अपराधों का दोष इन पर मत लगाना। और ये कहकर क्या हो गया? बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब 7वां अध्याय पढ़िए, प्रेरितों काम आखिरी आयत। हे प्रभु इनके अपराधों का दोष इन पर मत लगाना। और ये कहकर सो गया, मर नहीं गया, सो गया। बोलिए सो गया, बोलिए सो गया। अभी हमने पढ़ा था दानियेल की पुस्तक 12 अध्याय में, जमीन के नीचे सोए रहेंगे, प्रभु के विश्राम स्थान में सोए रहेंगे। भाई गुलाब जाके सो गए, मेरी पत्नी 3 साल पहले जाके सो गई। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर, कब्रें खुलेंगी, जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सोए हुए जी उठेंगे। हालेलुया। जो एक बार जन्मे हैं अपनी माता के गर्भ से इस धरती पर, वो 2 बार मरेंगे। एक शारीरिक मृत्यु और एक अनंत काल की मृत्यु, परमेश्वर सदा के लिए अलगाव। लेकिन जो 2 बार जन्मे हैं, एक बारी माता से जन्मे और एक बारी, पढ़िए 1 अध्याय 12 आयत। कौन सा 1 अध्याय 12 आयत पढ़ेंगे बताइए? यूहन्ना 1 अध्याय 12 आयत पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय 12 आयत पढ़िए जी। हाँ जी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। कितनों ने उसे ग्रहण किया है? कौन कह सकते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं? अपना हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। बोले, एक दूसरे को बताएं आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जब परंतु होता ना, परंतु, बट परंतु लेकिन किंतु, जब यह शब्द शुरू होता है इसके मतलब पहले कुछ गड़बड़ है, तभी तो परंतु आया ना। तो गड़बड़ क्या थी कि वो अपने घर आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आगे पढ़ो। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से पैदा हो जाते हैं, नया जन्म पाते हैं। निकोदेमुस इतना बड़ा व्यवस्थापक आधी रात में यीशु के पास आया, कहने लगा प्रभु हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जिन बातों को तू बताता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो बता ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। इतना बड़ा व्यवस्थापक, सारी व्यवस्था उसे याद थी, शास्त्री था, कंफ्यूज हो गया पूरी तरीके से, उसका पूरा फ्यूज उड़ गया। कंफ्यूज क्या? कह रहा क्या आदमी बूढ़ा हो कि मां के घर में दोबारा जाए? समझ नहीं पाया वो। यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जल से जन्म लेना है, पवित्र आत्मा से जन्म लेना है, ताकि परमेश्वर के राज्य में सदा काल के रहें। हालेलुया। वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अनंत काल का जीवन। कितने साल के थे जब धरती से गए वो? 77 इयर्स। शरीर की उम्र है, सिर्फ शरीर की उम्र है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है। अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे मिस्टर गुलाब। और हम सब यदि इसी तरीके से प्रभु के साथ चलते रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, अनंत काल का जीवन मिलेगा। क्या मतलब अनंत काल के जीवन का? मतलब संसार के लोगों को कैसे समझाएंगे आप अनंत काल का जीवन? क्या है अनंत काल का जीवन बताइए? अनंत काल का जीवन क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना करी। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करी। वहां पर 3 प्रकार की महायाजकीय प्रार्थना है और उस प्रार्थना से बड़ी संसार में कोई प्रार्थना है नहीं। यहां पढ़िए
यीशु ने ये बातें कही हाँ और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हाँ हे पिता, वह घड़ी आ चुकी है, हाँ अपने पुत्र की महिमा कर हाँ कि जी पुत्र भी तेरी महिमा करे, हाँ जी क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जिससे जीवन दे। जिन्हें तूने उसे दिया है, यीशु को दिया है, उन्हें वो अनंत जीवन दे। जिन्हें परमेश्वर ने यीशु को दिया है, जिन्हें परमेश्वर ने यीशु को दिया है और यीशु के द्वारा अपने दासों को दिया है। हेलो, हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दी है वही महिमा मैंने इन्हें दी है, और मैं चाहता हूं कि जो इनकी सुनने के द्वारा तुझ पर विश्वास करें उनको भी वही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आप किंगडम पीपल हो, आप राज्य के लोग हो, आप राजपथधारी लोग हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, उसकी निज प्रजा हो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उन सबको क्या दे? अनंत जीवन। फिर पढ़िए अनंत जीवन का मतलब। हाँ, अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और को, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, जाने। हालेलुया। अगर आप अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने पापा को ही नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। आपका सृजनहार कौन है, आपका पैदा करने वाला कौन है, आपका उद्धार करता कौन है। तो सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और यीशु को जिसे तूने भेजा जाने, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर को, यीशु को जाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अय्यूब हजारों वर्ष पहले जान गया। हालेलुया। अय्यूब हजारों वर्ष पहले जान गया, लेकिन लोग आज भी उसे कब्रों में ढूंढ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सॉरी। अभी पिछला संडे गया है, कोई अंडे ढूंढ रहा है, कोई ईस्टर बन ढूंढ रहा है, कोई ईस्टर लिली ढूंढ रहा है, पता नहीं कहां कहां में ढूंढ रहे हैं, अंडे छुपा रहे हैं। यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित है। पता नहीं क्या क्या लोग रीति रिवाजों में फंसे पड़े हैं। प्रभु ने कहा मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय में, तुम भी अपने रीति रिवाजों के कारण कितनी आसानी से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। अय्यूब को पता चल गया था हजारों वर्ष पहले। अय्यूब 19 का 25 पढ़िए। आज भी लोगों ने घर में, मुझे क्षमा कीजिए, फोटो के ऊपर माला चढ़ा रखी है, यीशु मसीह की फोटो लगा रखी है, क्रूस पर यीशु को लटका रखा, जबकि वो क्रूस पर से उतार के दफन कर दी गया। जीवित है आज। हालेलुया। वो कब्र में नहीं है। फरिश्ते ने बोला, तू जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई जॉर्ज, भाई गुलाब आज जिंदा है यीशु के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो यीशु के पास है आज। मृत्यु से पार होकर जीवन में, असली जीवन तो भाई गुलाब का अब शुरू हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो तो जीवन क्षणभंगुर था, थोड़ी देर का था। सदा काल तक प्रभु के साथ राज करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिसेस गुलाब, उस दिन तक वो आपके पति थे, लेकिन आज वो प्रभु की संतान है, और हम स्वर्ग में भाई बहन के समान रहेंगे, फरिश्तों के समान रहेंगे। वहां पर कोई रिश्तेदारी नहीं होगी कि ये मेरी पत्नी मेरा पति, कोई चक्कर नहीं है। लोगों ने पूछा ना यीशु मसीह से, एक पत्नी शादी करी, उसका पति मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, अंत में किसकी पत्नी हो गया? भाई तुम लोग स्वर्ग जाने के बाद ही पति पत्नी की सोच रहे हो। स्वर्ग में जाने क्यों चाहते हो? ये रहो पति पत्नी के चक्कर में। हाँ जी, पढ़िए, मैंने क्या बताया था। मुझे तो निश्चय है। क्या आपको निश्चय है? क्या निश्चय है? पढ़िए ब्रदर। हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसका नाम यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हर साल क्रूस पे नहीं चढ़ता, वो हर साल कब्र में नहीं जाता, वो हर साल जिंदा नहीं होता, वो तो जिंदा हो चुका है। अय्यूब 3000 वर्ष पहले जान गया, मेरा छुड़ाने वाला
माय रिडीमर लिव्स। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अंत में इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरी खाल के इस प्रकार बर्बाद हो जाने पर भी मैं इसी शरीर में होके उसका दर्शन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अय्यूब को साथ प्रभु ने ऐसा किया। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपका विश्वास है, अरे पादरी साहब अब तो ये घुटनों का दर्द कवर में लेके जाएगा, तो ले जाएगा आपको। आपका विश्वास ही ऐसा है, दुआ कर दो, दुआ कर दो भाई साहब। अब तो लगता है फेफड़े लेके ही जाएंगे मुझे। हाँ तो ले जाएंगे आपको, तो दुआ क्यों करवा रहे हो? विश्वास तो आपका दूसरा है और दुआ करवा रहे हो चंगाई के लिए। प्रभु का दास कहता मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक प्रभु ने रखा है तब तक अंतिम सांस तक उसकी सेवा करते रहे। अभी पिछले 27 तारीख को मेरे एक बड़े भाई साहब पास्टर जलाल मसीह, वो प्रभु के पास चले गए अचानक से। विद इन 3 days 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, खत्म। जब ग्रेवयार्ड में उनकी मिट्टी लग रही थी बत्रा हॉस्पिटल के पीछे, कम से कम 500 लोग थे। भीड़, मेरे पास फोटो, कम से कम 500 लोग, और बहुत सारे लोग आ नहीं सके। अभी उनका मेमोरियल सर्विस रखा नहीं गया। हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ रखें, क्योंकि बहुत कम से कम 700-800 लोग उनके उसमें आएंगे। बहुत अच्छा जीवन जिया उन्होंने, बहुत लोगों की मदद करी, बहुत प्रभु का काम किया। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं। हालेलुया। जाते तो सभी हैं पर छोड़ के क्या जा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा चला गया यार, गली परेशान हो रखी थी, है ना? ऐसे भी तो लोग होते हैं। आपने सुना है कभी कोई शब्द ये वाला किसी से? हमने सुना है। एक आदमी था, रोज शाम को पी के, और भाई साहब एक लेडी को आवाज देता था नाम ले लेकर के, और जो जो चिल्लाता था। रोज उसकी पिटाई होती थी दक्षिणपुरी के अंदर, रोज पिटाई होती थी उसकी। लोग मारते थे, लेकिन नशे में सबसे भूल जाता था, सबसे आके नमस्कार करता था, और शाम को फिर आके वही इंतजाम उसका। एक दिन वो मर गया। लोग कह रहे अच्छा हुआ यार, मुसीबत कटी। क्या छोड़कर जा रहे हैं हम? क्या बो रहे हैं लोगों की जिंदगी में? क्या बो रहे हैं अपने बच्चों की जिंदगी में? क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आज की रात मैं चला जाता हूं इस दुनिया से, तो ना तो कलीसिया बंद होगी, ना खुदा की खिदमत बंद होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 2 बेटे प्रभु ने दिए, दोनों सेवा में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया में इतने सारे बेटे सेवकाई में हैं, इतने सारे भाई लोग सेवा में हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने सारे सेठ मसीह खड़े हो गए, कितने सारे पास्टर गुलाब खड़े हो गए यहाँ पर, कितने सारे जॉर्ज खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। जिस प्रकार हम शारीरिक संतान पैदा करते हैं, उसी प्रकार आत्मिक संतान उत्पन्न करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सोचता हूँ पास्टर गुलाब के 2 बेटे, लेकिन उन्होंने इतने सारे बेटे पैदा कर दिए, आत्मिक बेटे। प्रेज द लॉर्ड। जो जाकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु के राज्य के बारे में बताएंगे, यीशु के बारे में बताएंगे, प्रभु का सुसमाचार करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए, पर समय कम है। 2 तीमुथियुस 4:7 एक आयत पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती तो सब लड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो जिंदगी में लड़ नहीं रहा। हर दिन लड़ते हैं। लड़ते नहीं लड़ते बताइए? अपने परिवार के लिए, परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए लड़ते हैं। लेकिन प्रभु का दास पौलुस यहाँ कह रहा सेवकाई के लिए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, आज के मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये जो विश्वास है,
इसकी रखवाली करनी है। आत्मा में शुरू करके शरीर में खत्म ना कर दें। चले तो बड़ी तेजी के साथ थे, अंतिम करते करते सारा विश्वास खत्म ना हो जाए, कहीं एक उल्टा तगमा ना मिल जाए। मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? जितने मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। उस दिन बहुत तेरे आग कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, बीमारों को चंगा किया, दान दिया, सब कुछ किया। ओहो, लेकिन क्या तगमा मिला? मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले। बाप रे, सारी जिंदगी लगे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन अंत में जाकर के सब कुछ खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा मैंने विश्वास की, क्या की है? रखवाली की है। गार्ड योर फेथ, अपने विश्वास की रखवाली करें, कोई छीन न ले इससे आपसे। अपने विश्वास की रखवाली करें। जिस विश्वास में आप बढ़ रहे हैं उसमें बने रहें जीवन की अंतिम सांस तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता आज हमने अपने घर मकानों को नहीं बनाया, हो सकता आज हमारे पास अपने मकान नहीं है, हो सकता आज हम किराए के मकानों में रहते हैं, हो सकता है किराए की जगहों में कलीसियाओं को चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रभु के लिए ताली बजाइए जोरदार, हालेलुया। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आप सब कुछ दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन जीती हुई आत्मा का दान, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैंने ये इनको जीता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सर्वदा तारों की मानिंद चमकेंगे, हालेलुया। जीते लोगों को प्रभु के राज्य के लिए, हालेलुया। कैसे जीता जाता है? अपने जिंदगी से, अपने चरित्र से। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया तो क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। अपना स्वरूप यानी अपना चरित्र, अपनी समानता यानी अपनी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए लिखा तुम्हारे भले काम को देखकर उसी प्रकार तुम्हारा उजाला सब मनुष्य के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें, बड़े नाम को देखकर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे अजीजों, इस परिवार के साथ, इस कलीसिया के साथ खड़े रहें। पास्टर गुलाब जी ने अपना काम पूरा किया, अब उनके रुके हुए काम को किसको करना है? किसको करना है? हाथ उठा के बताएं, हमको करना है। प्रेज द लॉर्ड। जो काम, जो दर्शन उन्होंने देखा प्रभु के दास ने, जो दर्शन वो छोड़ के गए हैं, उसको मिलकर करना है। प्रभु के दास जॉर्ज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस दर्शन में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास ने अपनी दौड़ पूरी की, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, भारी भारी संकटों को झेला, हालेलुया। आज इनके साथ खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर। जगह हो या ना हो सकता आने वाले दिनों में जगह की भी प्रॉब्लम हो, तो प्रभु यहोवा उपाय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा यिरे, हालेलुया, यहोवा यिरे, हालेलुया, ओ हालेलुया। वो प्रभु यहोवा उपाय करेगा, हालेलुया। सिर्फ जरूरत इस बात की, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपकी कलीसिया हैं, प्रभु हम आपके राज्य के लिए खड़े हैं। प्रभु हम पास्टर गुलाब के लिए नहीं खड़े, प्रभु हम पास्टर जॉर्ज के लिए नहीं खड़े, पर पास्टर जॉर्ज के साथ आपके राज्य के लिए खड़े हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके राज्य की बाउंड्रीज बढ़े। हालेलुया। यावेस ने दुआ करी, खुदा बाप मेरी हदों को बढ़ा। जगह की चिंता मत करिए,
यहोवा यिरे, हालेलुया। वो उपाय करेगा। चकमक चट्टान से जल का नदियां बहाने वाला परमेश्वर, मरुभूमि में नदियां बहाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर देह धारण हुआ। अलग अलग मत करिए, बांटिए मत पुराने नियम के परमेश्वर को और नए नियम के परमेश्वर को। बहुत से लोग बांट देते हैं। वही परमेश्वर है, हालेलुया। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 2 आयत। और उसके बाद लिखा है 14 आयत में, वही वचन देहधारी हुआ। वही वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तैयार रहें हर बात के लिए, हर काम के लिए। प्रभु का राज्य बढ़ेगा, पवित्र आत्मा की बाढ़ इस कलीसिया में आएगी, यीशु का नाम ऊंचा उठेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया तरक्की करेगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखेंगे प्रभु के काम को। प्रभु का काम ना रुका है, ना रुकेगा कभी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसी लीक तैयार कर दी, एक ऐसा विरासत तैयार कर दी जो प्रभु का काम कभी रुकने नहीं पाएगा, प्रेज द लॉर्ड। यूं ही छोड़ के नहीं चले गए। थैंक यू पास्टर जी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, छोटी नहीं बहुत बड़ी, कितने सारे लोगों को प्रभु के पास लेकर आए प्रभु के दास, और जिनका एक नहीं 5 बेटे, 3 बेटियां, कितने, और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले। लेकिन पिता के जाते ही सारी सेवा खत्म, सब कुछ खत्म। वो दूसरे किसी प्रभु के दास के दिल में आया, उनने वो जगह खरीद ली और वो कलीसिया को वहां पर चला रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोग जान जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सेवा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए प्रभु के दास ने संसार में सेवा करी, लेकिन घर में से या कलीसिया में से किसी को अपने जैसा आत्मिक पुत्र, आत्मिक पुत्रियां खड़े नहीं किए, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पादरी खत्म, सेवा भी खत्म। पादरी साहब गए, सेवा भी गई। नो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सेवा को और आगे बढ़ के ले चलना है, प्रेज द लॉर्ड। इनके कंधों को मजबूत करना है, इनसे कहना भाई हम आपके साथ खड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। फाइनेंस के लिए कभी चिंता नहीं करिए, फाइनेंस सदा खुदा बाप ने इंतजाम किया, प्रेज द लॉर्ड। 31 मार्च 1999 को मैंने नौकरी छोड़ी थी। मेरी पत्नी ने मुझसे बोला था, अगर खुदा ने कहा है तो ही छोड़ना, अगर खुदा ने कहा है तो ही छोड़ना, और हम आपके साथ हैं। अगर खुदा ने कहा तो मत छोड़ना। नहीं, मैंने कहा मुझसे खुदा ने कहा है। फिर हम दोनों प्रार्थना में बैठे, उनको भी खुदा बाप ने दर्शन दिया। 31 मार्च 1999 से 25 साल हो गए 31 मार्च को। आज तक प्रभु ने ऐसे नहीं करने दिया, आज तक लज्जित नहीं होने दिया, आज तक कभी गिरने नहीं दिया, और आज भी विश्वास की सेवा है, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जॉर्ज काफी बचपन से जानते हैं, आज भी विश्वास की सेवा है, बाय फेथ, विश्वास की सेवा। ना कहीं से आता ना कहीं से मिलता, विश्वास की सेवा। जिसकी ओर देखा है, मेरी बाइबल में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? तो मेरी बाइबल में लिखा है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। पता नहीं किस किस की बाइबल में लिखा अमेरिका से आती है, किसी की बाइबल में लिखा इंग्लैंड से आती है, किसी की बाइबल में लिखा कोरिया से आती है, पर मेरी बाइबल में लिखा यहोवा की ओर से आती है, जो आसमान और जमीन का करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जॉर्ज और ये कलीसिया, प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ खड़ा है, आपकी हर जरूरत पूरी करेगा, प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता के नाम को सदा ऊंचा रखिए और अपने स्वर्गीय पिता के साथ आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपको और आपकी कलीसिया को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे। यदि आज आप चाहते हैं अपने जीवन में उस लेगेसी को लाना कि मैं भी प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहता हूं, चाहती हूं, ऐसी लेगेसी इस कलीसिया के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर वचनबद्धता के साथ, समर्पण के साथ, कमिटमेंट के साथ। कई बार हम विश्वास योग्य होते हैं पर कमिटेड नहीं होते हैं। कमिटमेंट के साथ, समर्पण के साथ, प्रभु मैं आपके दास के साथ लगा रहूंगा, लगी रहूंगी। और प्रभु आपके दास पास्टर गुलाब जो प्रभु में सो गए, उसके दर्शन में मिलकर प्रभु के दास के साथ खड़े होकर उस दर्शन को पूरा करने में साथ खड़ा होऊंगा, साथ खड़ी होंगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची श्रद्धांजलि यदि देना चाहते पास्टर गुलाब को, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो वो छोड़ के गए हैं उस पद चिन्ह पर चले। आइए दुआ करेंगे। यदि आप में से कोई आज इस बात को कहना चाहते हैं, यदि कोई पश्चाताप करना चाहते हैं, यदि कोई तौबा करना चाहते हैं, यदि कोई आज अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हालेलुया, अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए समझाकर सिखाना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, हालेलुया, कि बच्चे आप में देखें, आपसे सीखें, संसार से ना सीखें। आपके बेटे के लिए सबसे अच्छा दोस्त आपका उसका पिता हो। आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ हो। सहेली को ना बताकर वो हर बात आपको बताए, दोस्त को ना बताकर अपनी हर बात अपने पिता को बताए। क्या ऐसा जीवन यदि जीने की आप तमन्ना रखते हैं तो आज का दिन आपके पास है। आज तौबा करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं। जो लोग इस बात के लिए कहना चाहते हैं, हाँ प्रभु मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ, मैं ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे जीवन के लिए प्रभु, हालेलुया, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, इस कलीसिया के साथ जिसमें प्रभु तूने मुझे जोड़ा है, हालेलुया। लिखा है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर यहोवा के आंगनों में फूले फलेंगे। यदि आपको यहाँ रोपा गया है, बने रहिए, आप जरूर फूले फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको कभी घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। खुशी और गम में, खुशी और गम में साथ होके
अंत हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू, मैं यीशु तू है तू। आराधना करूं दिल से। मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं हाथ गौर के साथ दुआ में चलें। Thank you, Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. वाकई में आज की शाम खुदा ने हमसे बात करी और परमेश्वर ने हमें ये बताया कि वाकई में जो लोग बहुतों को धर्मी बनाते हैं, खुदावन उनकी तरफदारी करता है। आज की शाम खुदावन ने हमसे बात करी है। आज की शाम खुदा ने हमें अपनी आवाज़ दे के पुकारा है और उसके वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे शब्द को, मेरी आवाज़ को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि आज शाम प्रभु आपके अंदर रह करके अपने कामों को करना चाहता है। आइए हम उस खुदावन के लिए अपनी जगह को, अपने हृदय को खोलें, क्योंकि बार बार वो इसी बात को बताता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू मेरी आवाज़ को सुन करके अपने हृदय को खोलेगा तो मैं भीतर आके प्रवेश करूँगा। आइए हम खुदावन का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड आपके दास के लिए प्रभु, जो प्रभु वाकई में प्रभु आपने आज चाहा कि वो इस जगह पर आए, और प्रभु धन्यवाद देते हैं उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उस सामर्थ के लिए प्रभु जो तूने आज उन्हें दी है। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आप अपने दास की हाथों को बढ़ाएं प्रभु, उनकी सेवकाई को बढ़ाएं प्रभु, उनके जीवन को बढ़ाएं प्रभु, उनके बच्चों को बढ़ाएं प्रभु, ताकि वो इसी तरीके से आपके खिदमत को, आपकी सेवा को बहुत दायित्व के साथ करने वाले हो सके। प्रभु हम आपके दास को मिल करके प्रभु तेरे दास के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप उन्हें और प्रभु बल दें, और प्रभु तंदुरुस्ती दें, और प्रभु अपने वचन की सामर्थ से लबरेज रखें, ताकि जहाँ भी खड़े होकर के प्रचार करें वो जगह तेरे नाम से भर जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आए वे जितने भी बहन भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बेटे जवान हैं, बच्चे हैं, यहोवा सबको आशीष दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के वचनों के लिए जो तूने हमें दिए हैं प्रभु। ये वचन सर्वदा हमारे जीवन में बने रहे प्रभु। सारी बातों में आपके नाम को आदर इज्जत महिमा देते हैं। ये विनती अपने जीवित और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के समर्थी नाम में होके मांगते हैं, सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ क्षण के लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे मेहरबानी से, कुछ क्षण के लिए। उसके बाद हम लास्ट बेनेडिक्शन के बाद हम समाप्त करेंगे। खुदा उनका धन्यवाद देंगे कि आप सबके लिए खाने का अरेंजमेंट है और कृपया खाना खा के जाएं। और आज की जो प्रार्थना है मैं आपको फिर से रिवाइंड कराना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो है वो कोई मेमोरियल सर्विस नहीं, माफ़ कीजिए, ये थैंक्स गिविंग प्रेयर है। हालेलुया, ये थैंक्स गिविंग प्रेयर है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, पादी साहब ने बड़े अच्छे वचन से हमें बताया कि हम ट्रेडिशन में चलते हैं, रीति रिवाजों में, तो कई बार ना हमें फंसना पड़ता है ना। मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ, कई लोग ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को जब मैं प्रभु के वचन को सीखता गया और अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक अभी बीच में मेरी मम्मी से कुछ बातचीत हो रही और मम्मी ने कहा पापा का तीसरा भी बनाना है, पापा का 40वां भी बनाना है। मैंने कहा मम्मी देखो तीसरा और ये 40वां, माफ़ कीजिए, मैंने कहा
कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, और अगर अकॉर्डिंग है तो मैंने कहा मैं खुद इस चीज़ को एग्री करूँगा। और आप सोचेंगे पता नहीं क्यों ऐसी बातें को कह रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है जो भाई साहब ने बताई है। आज भी हम ट्रेडिक्शन में चल रहे हैं, आज भी हम रीति रिवाजों में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पापा का जो 40 दिन थे वो ईस्टर वाले दिन था, तो सारे जने परिवार के कह रहे कि नहीं हम ईस्टर पे ही करेंगे क्योंकि 40 दिन हुए थे। तो मैंने क्या हमारा खुदा 40 दिन में ही सुनेगा? अगर हम इस मीटिंग को 42वें दिन करेंगे तो क्या खुदा तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? इसलिए आज की मीटिंग जो रखी गई, मैंने यही सोच के रखी कि हम मेमोरियल सर्विस नहीं, ये थैंक्स गिविंग प्रेयर होगी। हालेलुया बोल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ शायद कई लोगों के चेहरे शायद उतर रहे होंगे, माफ़ कीजिए अगर मेरी बात से ठेस लगे किसी को, कि ये जो ट्रेडिक्शन है खुदा इनसे हमें ना बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया, बाहर निकालना चाहता है। इजरायली लोग है ना मिस्र में थे, ध्यान से सुनना, मिस्र में थे, मिस्र की गुलामी में से निकल तो गए। इजरायली लोग मिस्र में थे, मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से निकल तो गए, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप पाप में से निकल तो गए, लेकिन पाप आपके अंदर से नहीं निकला है। माफ कीजिए अगर किसी को मेरी बात को बुरा लग रहा हो तो। ठीक है, समय को पहचान करके, पौलुस कहता है समय को पहचान करके अब तो हमें गुरु हो जाना चाहिए। अब दूध पीने वाले बच्चे नहीं बनना, अब सियाने हो गए, और जब सियाने हो जाते हैं तो क्या खाना पड़ता है? अन्न खाना पड़ता है। और अन्न पता क्या है? खुदा का वचन। जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर ये बातें नहीं लिखी बाइबल में तो आप मेरे साथ बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, भाई साहब से सीख सकते हैं, है ना? तो इसलिए माफ़ कीजिए, जिस पर्पस के लिए खुदा ने हमें संसार में भेजा है हमें वो काम करने हैं। हालेलुया, हमें वो काम करने हैं, खुदा के काम करने हैं। ठीक है, क्या छोड़ के जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात मुझे भाई साहब की लगी, और आज मैं उनके वचन को जब सुन रहा था मैंने खुदा का थैंक्स किया, और मैंने कहा खुदा बाप मुझे नहीं पता था, और भाई साहब ने मना भी कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता। मैंने दुआ करी, मैंने कहा खुदा बाप आप अपने दास को ले करके आए, और आज वो जो भी वचन बोलें, आज वो ऐसा वचन बोलें जो वाकई में लोगों को कुछ बातें जो हैं वो रियलिटी यानी कि रियल कुछ नज़र आए। और आज के वचन के द्वारा मैं जानता हूँ कि आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं। आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, शलोम बोल सकते हैं। तो खुदा का धन्यवाद हो। तो अंत में मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा हम एक गीत गाएंगे भाई साहब। जी जी प्लीज़ प्लीज़। पास्टर जॉर्ज, मैं आपका सच में बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं जो बात बोलना चाह रहा था उन्होंने बोल दिया। मेरी अपनी सास 4 जनवरी को खत्म हुई है। मेरे ब्रदर इन लॉज लोग मेरे साथ सेवा करने वाले कुछ नहीं कर रहे, साथ में कुछ नहीं है, जबरदस्ती 40वां मनाया उन्होंने गांव में। ना मैं गया, ना मेरा परिवार गया, ना मेरे भाई का परिवार गया, ना मेरे घर से कोई गया, एक भी नहीं गए हम। मैंने बोल दिया पापा अगर आप 40वां करोगे, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार नहीं है, आप ऑनलाइन में सुन सकते हैं, केवल एक ही 40वां किया गया। मालूम है किसका? किसी को मालूम है? हैं? इजराइल का। मिस्री लोगों का तरीका था वो कि वो लोथ को 40 दिन तक रखते थे मसाले लगा के, 40 दिन तक, ठीक है, और उसके बाद उसे या तो दफनाते थे या फिर मम्मी बना देते थे, ठीक है, और 70 दिन तक और विलाप करते थे। 40 और 70 110 दिन घर में बैठे रहो, विलाप करो, तब तो 40वां मानेंगे हम। बाकी कोई 40वां कभी बाइबल में नहीं मनाया गया, कोई भी 40, ना तो स्टीफन का मनाया गया, ना हनन्या सफीरा का मनाया गया, ठीक है। ये सब रीति रिवाज हैं, बाइबल में साफ लिखा है। मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा,
कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत से आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। कुलुसियों 2 अध्याय 8 आयत से पढ़ लीजिएगा पूरा आगे तक, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय पहली आयत से पढ़ लीजिएगा, प्रभु आपको सब कुछ बता देगा। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना पढ़ लीजिएगा, पहला पत्र दूसरा पत्र पढ़ लीजिएगा। ये सब रीति रिवाज मनुष्य के बनाए गए हैं। प्रभु ने कहा तुम मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हो, व्यर्थ मेरी आराधना करते हो। तो पास्टर जॉर्ज, मैं सच में आज आपकी इस बात से बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग प्लीज कोई गलत ना समझे, बुरा ना माने। अगर आपको कुछ भी जानना हो वचन से, 24 घंटे अवेलेबल है हम आपके लिए, 24 आवर्स। किसी टाइम फोन कर लीजिए और आपके पास समय है, आके बैठिए, परमेश्वर के वचन से हम मिलकर पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य के रीति रिवाज तो बहुत हैं, वहां से निकल गए पर वो नहीं निकला, शाबाश, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू।